आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। किसान हमारी जिंदगी के असली नायक हैं। वे मिट्टी तैयार करते हैं, बीज चुनते हैं, खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं और अंत में फसल काटकर भंडारण करते हैं। खेती केवल अन्न उगाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी खाद्य सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और उद्योगों का आधार है। फसल क्या है? फसल का मतलब है एक ही प्रकार के पौधों का समूह जिसे किसान बड़े पैमाने पर उगाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ हमारी रोटी का आधार है, धान चावल का स्रोत है, मक्का पोषक अनाज है, चना प्रोटीन से भरपूर होता है, मूंगफली तेल का स्रोत है, सरसों खाद्य तेल हमें देता है। यानी फसलें हमारी भोजन, पोषण और उद्योग की ज़रूरतें पूरी करते हैं। भारत में खेती अलग अलग मौसम और तरीक़ों से होती है। इसमें पहली है खरीफ फसलें। बोने का समय होता है इनका जून से जुलाई यानी मानसून। कटाई का समय होता है अक्टूबर से नवंबर। उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन, कपास। दूसरी तरह की फसलें होती हैं रबी की फसलें। बोने का समय होता है इनका अक्टूबर से नवंबर। कटाई का समय मार्च से अप्रैल। उदाहरण गेहूँ, चना, सरसों, मटर। इसके अलावा एक तीसरी तरह की फसलें भी होती हैं जिन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। बोने का समय होता है मार्च से जून। कटाई का समय होता है गर्मी में। उदाहरण तरबूज, खीरा, ककड़ी। इन पद्धतियों से हमें साल भर अलग अलग फसलें मिलती हैं और किसान अपनी ज़मीन का पूरा उपयोग कर पाते हैं। फसल बोने से पहले सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। खेती की शुरुआत इसी से होती है। इसके 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला है जुताई। मिट्टी को हल चलाकर ढीला किया जाता है जिससे जड़ों को गहराई तक जाने की जगह मिलती है। मिट्टी में हवा और नमी का संतुलन बनता है। खरपतवार और कीटनाशक नष्ट होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा चरण, पाटा चलाना, जिसे हम लेवलिंग भी कहते हैं। जुताई के बाद मिट्टी को समतल किया जाता है जिससे पानी खेत में समान रूप से फैलता है। बीज एक जैसी गहराई पर बोए जा सकते हैं। खेत की सतह चिकनी होने से काम आसान होता है। इसका अगला चरण है बीज चयन। स्वस्थ, रोगमुक्त और उपयुक्त किस्म के बीज चुने जाते हैं जिससे अच्छी फसल हो, तेज अंकुरण हो, पैदावार अधिक हो और गुणवत्तापूर्ण हो। रोग और कीटों का खतरा कम हो। फिर आता है बुआई। बीजों को हाथ से या मशीन से नियत दूरी पर बोया जाता है। सही दूरी और गहराई पर बीज बोने से पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। खाद और उर्वरक। फसल को पोषण देने के लिए खाद और उर्वरक जरूरी होते हैं। इसमें पहला है जैविक खाद। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट ये मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। रासायनिक उर्वरक यूरिया, डीएपी, पोटाश ये पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देते हैं। सही मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग फसल को स्वस्थ और पैदावार को अधिक बनाता है। सिंचाई के प्रकार। पानी देना यानी इसे हम सिंचाई भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। इसके 3 तरीके होते हैं। परंपरागत सिंचाई, नहरों, तालाबों, कुओं से फसल तक पानी पहुंचाना, ये पारंपरिक तरीके। फिर आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें फसल के ऊपर पानी की बूंदों की छिड़काव किया जाता है जिससे पानी की बचत होती है। ये ऐसी जगह उपयोग होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। इसके अलावा एक ड्रिप सिस्टम होता है जिसमें पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। ये तरीका उन जगहों पर बहुत कारगर होता है जहां पानी की अत्यधिक कमी होती है। कृषि औजार और मशीनें। खेतों में औजार किसान के साथी होते हैं जैसे हल, दराती, हंसिया। ये सभी परंपरागत तरीके हैं। छोटे खेतों में उपयोगी सिंचाई के उपकरण जैसे चैन पंप, मोटर पंप,
ढेकी ये सभी फसल को पानी देने के लिए काम आते थे, लेकिन आजकल इनका उपयोग चलन में कम है। कटाई की मशीनें, कंबाइन हार्वेस्टर, जो एक साथ कटाई, मढ़ाई और अनाज अलग करने का काम करती हैं। इनसे किसान का काम आसान होता है और समय मेहनत दोनों बचते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होते हैं? जब फसल बढ़ने लगती है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जिनकी किसान को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, और ये फसल का पोषण लेकर के फसल को बढ़ने में नुकसान करते हैं। खरपतवार यानी अवांछित पौधे जो फसल का पोषण छीन लेते हैं। इन्हें हटाने के तरीके हैं हाथ से निराई करना, औजारों से काटना या हर्बिसाइड या वीडीसाइड का छिड़काव। नियमित रूप से करने पर फसल स्वस्थ रहती है और खरपतवार नष्ट होते हैं। फसल के पक जाने पर किसान हंसिया या मशीन से कटाई करता है, फिर मड़ाई करके अनाज को पौधों से अलग किया जाता है और अंत में भंडारण किया जाता है, जिसके लिए गोदाम, बड़े बड़े साइलों, धातु के बर्तन उपयोग में लिए जाते हैं। इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सारांश और महत्व। फसल उत्पादन हमें खाद्य सुरक्षा देता है, किसानों को, देश को आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है, और कपास, जूट जैसी फसलें हमारे वस्त्र उद्योग में मजबूती देती हैं। सही प्रबंधन और आधुनिक तकनीक से पैदावार बढ़ती है और संसाधनों की बचत होती है। यही कारण है कि खेती को जीवन का आधार कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना फसल उत्पादन और उसका महत्व। हम इसी तरह आपके लिए नए नए पाठों की वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।